नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और गणगौर किस तरह से मनाया मैंने। नवरात्रि में ये जो तीसरा दिन होता है माता रानी का, तो इसमें विशेष तौर से गणगौर की पूजा की जाती है। और किस किस के घर में होती है तो मुझे ज़रूर बताएं। ये हमारी संस्कृति में होता है और हमारे यहाँ भी गणगौर का त्यौहार होता है, क्योंकि हमारा परिवार राजस्थान से ही है, ससुराल पक्ष। तो हम लोग भी तैयारी करते हैं। अब ये पूजा मुझे करनी है अकेली, और दूसरी बात यह है कि हम दोनों के ही नवरात्रे हैं, तो ज़्यादा कुछ बनना नहीं है, बस थोड़ी सी हमारी तैयारी है, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साथ ही आपको गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो मीठे और नमकीन गुने बनाए जाते हैं, तो एक तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं जो मैंने बना के रखे हैं, और दूसरे बनाए जाते हैं नमकीन जो बेसन से बनाए जाते हैं, और साथ ही आटे की भी बनाए जाते हैं गुड़ डाल के। तो इस बार मेरी कोई ज़्यादा तैयारी नहीं है, क्योंकि ये पूजा करनी है मुझे अकेले, और उससे बड़ी बात यह है कि फास्ट भी है हम लोगों का, नवरात्रि का दोनों का, तो इस वजह से भी। और तो आज बहुत थोड़ी सी तैयारी ही मेरी होगी। माता रानी को भोग लगाऊंगी मैं आज गुड़ भात का। तो गुड़ भात हमारी सासू माँ कैसे तैयार करती थी, मेरी अम्मा जी भी बनाती थी और सासू माँ दोनों ही नवरात्रि में गुड़ भात ज़रूर बनाती थी। तो उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने चैनल हेमलता फूडी किचन में। और इस तरह से ये देखिए गुन्ने बनाए जाते हैं, और गुड़गुटे भी बोलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन ये विशेष त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में, और निमाड़ में ये त्यौहार बड़े ही उससे मनाया जाता है। ऐसी वहाँ की प्रथा है कि जो लोग अपना घर बार बेच के भी निकल गए हैं, कहीं और चले गए हैं रहने के लिए या काम धंधे के लिए, तो वो जो अपने मकान या ज़मीन बेच कर गए हैं, तो इस शर्त पर बेच के गए हैं कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, साल में 12 दिन की बाड़ी होगी और हम गणगौर पूजने अपने इसी घर में, इसी जन्मभूमि पर आएंगे, और इसी शर्त पर वहाँ वो अपनी ज़मीन और अपने घर बेच कर गए हैं। और पूरे 12 दिन आकर माता रानी के दिनों में विशेष त्यौहार निमाड़ में मनाया जाता है। गुने तो विशेषतः बनाए ही जाते हैं, और हमारी सासू माँ बनवाती थी गुड़ और बेसन के जो गुने बनते थे, उसी यानी आटे के, गेहूं के आटे के, उसी से पूरा श्रृंगार भी बनाया जाता था गणगौर का। तो मैं भी बनाती हूँ हर साल, लेकिन इस बार मेरी कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं है, तो इस बार सिर्फ बेसन के ही बनाऊंगी और आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर टाइम मुझे मिला तो। और खुशी है नहीं, मेरी जेठानी की बेटी जो हमेशा रहती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। अभी वो है नहीं, अपने नाना जी के घर हैं, तो घर में अगर एक आध बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाता है, त्यौहार त्यौहार सा लगने लगता है। लेकिन अब करना है मुझे, तो करना ही है, तो ये तैयारी तो करूँगी, माता रानी की पूजा भी करूँगी। तो आप लोगों के साथ ये छोटे छोटे पल में शेयर करते आई हूँ, तो आप लोग बने रहें। थोड़ी सी पूजा मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत सिंपल तरीका रहता है मेरा पूजा करने का। ये कुछ इस तरह से मीठा भी बनाया जाता है, नमकीन भी, लेकिन इस बार मैं बना रही हूँ नमकीन जेवर ही, और श्रृंगार तो लगता ही है माता रानी को, तो वो हमने ला के रख लिया है। और बस आज इतनी ही तैयारी होनी है, और बहुत जल्द हम आपके साथ इन गुने से, जो बेसन के गुने की सब्ज़ी बनती है ना, वो भी बिना लहसुन प्याज की शेयर करेंगे। तो अक्सर क्या होता है, ये गुने बन जाते हैं तो फिर उसका इस तरह से उपयोग भी हो जाता है। तो थोड़ा सा मेरे पास बेसन बच गया है, आप देखिए साइड में, तो इसकी मैं डालूँगी रेसिपी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको फ्राई कर लिया है, पता है अभी व्रत चल रहे हैं ना, तो छाछ ले रहे हैं हम लोग व्रत में, तो गला हो रहा है हमारा ख़राब। मौसम भी कुछ सर्द है कुछ गर्म है, तो ये देखिए फ्राई कर लेंगे। बहुत थोड़ी सी तैयारी के साथ हम गणगौर की पूजा करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। पूजा की कर ली हमने तैयारी, और देखिए मेहंदी मैंने लगाई नहीं थी, तो मैं लगाऊंगी इमरजेंसी में इंस्टेंट मेहंदी। तो ये देखिए थोड़ी सी मेहंदी लगा लिए, क्योंकि सुहाग की पूजा है तो हाथों में मेहंदी होना चाहिए। और हल्दी महावर हम लोग लगाते हैं पूजा करने के बाद, तो पूजा हो जाएगी जब माता जी को चढ़ जाएगा तब लगाएंगे हम हल्दी और महावर। तो थोड़ी सी मेहंदी मैंने लगा ली सगुन के तौर पर, है ना। जखेली क्या करूँ, टेम्परेरी काम होता है अपना, और परंपराएं निभानी भी पड़ती हैं जो निभा रही। तो देखिए इस तरह से आसन लगाया जाता है, फिर फूल और दुर्वा
से आसन लगाने के बाद गणगौर को बिठाया जाता है। तो ये जो गणगौर है इसे मैंने इस तरह से तैयार किया है। तो मिट्टी की गणगौर इस तरह की मिलती है हमारे यहाँ। तो जो मेरे पास कपड़े थे न्यू, उसमें से जो कतरन बच जाती है उससे मैंने ये तैयार की इनकी ड्रेसेस। तो ये देखिए जैसा मुझसे बना मैंने किया, बहुत जल्दी की तैयारी। तो सारे श्रृंगार के साथ, भोग प्रसादी के साथ कर रहे हैं हम बहुत छोटी सी सिंपल सी गणगौर की पूजा। तो हर नवरात्रि में होती है, तो हमने भी कर लिए हैं। हमारे गुरुदेव, माता जी और साथ ही जो चल रही है माता रानी की, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। और चंदन तिलक, कुमकुम, हल्दी, महावर सब कुछ माता रानी को, गणगौर मैया को और गणगौर को चढ़ाई जाएगी। शिव पार्वती का रूप ही होते हैं, तो दोनों ही पूजे जाते हैं। तो अब घर में ये जो छोटे छोटे, मेरे ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे देवी देवता हैं, तो लक्ष्मी नारायण और श्री गणेश और माता रानी, अम्बे, जगत जननी, जगदम्बा। तो ये बहुत ही पुराना हमारा घर का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, अभी नया नहीं बना है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी घर नहीं हमारे पास, तो जैसा है वैसा ही हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये छोटी सी तैयारी रहती है मेरी। तो मेहंदी, महावर सब कुछ इन्हें चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, तो शुरू से मैं अपने सासू माँ के मंदिर में यहीं पूजा पाठ करते आई हूँ। जो भी मेरे साल के त्यौहार होते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं करते आई हूँ, जो हमारे घर की परंपरा है, उसे लेकर चलूँ। आगे क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, जब तक दम है करते रहो। तो ये देखिए मैंने श्रृंगार भी चढ़ा दिया है। सारा श्रृंगार चढ़ाने के बाद इस तरह से हम लोग करते हैं माता रानी की पूजा। तो जैसा मुझे बताया गया वैसा करती हूँ, क्योंकि हमारे मायके में होती नहीं है गणगौर की पूजा, हमारे इधर सिर्फ नवरात्रि की ही पूजन होती है। तो अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो ये देखिए धूप दीप करेंगे और फिर माता रानी को भोग लगाएंगे। तो सभी लोग शायद ऐसे ही पूजन करते हैं और कई लोग सामूहिक रूप से भी करते हैं। तो जब हमारी सासू माँ थी तो हमारे साथ में ही हो जाती थी पूजन। अब देवरानी जेठानी सब अपने अपने घर में है, अपने अपने घर में कर लेते हैं और इस तरह से हम भी अपने घर में कर लेते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी की तैयारी, लेकिन बहुत कमाल की तैयारी रहती है मेरी। हमेशा इसी तरह से तैयार करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये रह गया। तो जो बन सकता है, जो अपनी शक्ति के आधार पे हम कर सकते हैं, वो करने की मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहती है। तो अपनी तरफ से 100% देना बनता है, आगे राम जी की इच्छा। तो ये देखिए इस बार ना पगड़ी भी बहुत अच्छी बना ली मैंने अपने गणगौर देव की। तो ये देखिए मैंने बनाए थे शक्कर पाड़े और बेसन के गुने। तो दोनों ही मीठे और गुने, इस बार आटे के गुने नहीं बना पाई। और पूरा प्रसाद बनाती हूँ मैं, खीर, पूड़ी और जो भी भोग में है। लेकिन अब खाने वाला कोई है नहीं, तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और इस बार रख लिए मैंने नवरात्रि के व्रत, तो फिर संभाल ही नहीं है। और हमारे पतिदेव भी, देवर जी भी, तो सभी फिर शाम को भोजन करेंगे। एक टाइम का व्रत है हमारा, तो देखेंगे फिर उस टाइम बनाएंगे। इसलिए मैंने बनाया है ये मीठा भात। हमारी सासू माँ नवरात्रि में ज़रूर बनाती थी, हमारी अम्मा जी भी बनाती थी। तो ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है भोग, सबको अर्पित कर दिया है। और कहना क्या चाहिए, भाव के भूखे होते हैं जो हमारे इष्ट होते हैं, वो भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा आपकी होती है। और हमारा जो कल्चर है, तो गणगौर विशिष्ट मनाई ही जाती है राजस्थान में भी। और निमाड़ के बारे में भी मैंने आपको बताया कि निमाड़ जो मध्य प्रदेश का एक स्थान है, तो वहाँ पर ऐसी मान्यता है जो मैंने आपको पहले बताई। तो गणगौर का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो सबकी अपनी अपनी कथाएं हैं। पिछली बार मैंने गणगौर का जो वीडियो डाला था उसमें पूरी कथा बताई थी गणगौर जी की। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और अब ये कर देंगे हम आरती। शिवे सर्वाणि साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। वृन्दावनमाला कृपालिकायै कृपालमाला शशिकलायै शशि दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्या
सर्वं मम देव देवा। बोलिए गौरी गणेश की जय हो। गणगौर मैया की तो जय। गौरी मैया की आरती की जाती है, लेकिन मैंने कर दी है महादेव का ओम कपूर गौरम, और बहुत ही छोटी सी ये पूजा मैंने संपन्न की। और दोनों टाइम गौरी मैया की आरती तो होती ही है, और आरती दे दी है इनको और अपने देवर जी को। और अब खुद भी आरती लेने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगते हुए अब जो महावर हल्दी है वो हम खुद भी लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही जो सिखाया गया है हमको वही करते हैं, अलग से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग बता कर जाते हैं आपको वही परंपराएं निभानी है। और जितना आपसे हो सकता है कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी परंपरा हैं वही जो हमें बड़े देकर गए हैं विरासत में, उसे अगर आप लेकर जाते हैं आगे तो ये परंपराएं आगे जाएंगी और अपना जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है आगे इसी तरह से बढ़ती रहेंगी और जीवित भी रहेंगी। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ पैरों में महावर। तो ये देखिए मेरे तो हाथ और पैर दोनों बहुत छोटे छोटे हैं और कमर बहुत चौड़ी हो रही है। तो अब ले लिया है हमने जल। अब मैंने जल बज चुके हैं 2:30, और आज का जो गणगौर का मेरा छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। तो चल रहे हैं व्रत मेरा और मेरे पति देव का, साथी भैया जो हमारे देवर जी हैं। तो ये प्रसाद जाएगा वापस उसी गुड़ भात में, और शाम को फिर प्रसादी ग्रहण की जाएगी, क्योंकि अभी ये खाना बनता ही नहीं है। शाम को जब व्रत खोलेंगे तब ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आप लोगों को गणगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें हर हाल में, और सौभाग्य आपका बना रहे। गणगौर मैया की आप लोगों पर कृपा बनी रहे। शिव पार्वती की हरि हर।